नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं विद्यापति की पदावली, जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित है। इसमें संकलित विरह खंड के पदों की व्याख्या हम देख रहे हैं। राधा विरहिणी नायिका के रूप में है। कृष्ण के चले जाने पर किस प्रकार वो अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करती है, तो आइए देखते हैं। अघन मास जीव के अंत, यहाँ पर अघन के महीने या आसोज के महीने का जिक्र किया गया है। हमने इससे पहले जो वीडियो किया था या जो वीडियो में व्याख्या की थी, उसमें 12 मासा वर्णन हम कर रहे हैं। उसमें उन्होंने अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करते हुए भादों के महीने में कैसे उसके दिन बीतते हैं, आश्विन के महीने में कैसे दिन बीतते हैं, कार्तिक के महीने में दिन कैसे बीतते हैं, तो अब अगहन के महीने में कैसे वो अपना समय व्यतीत करती है उसके बारे में बताती हैं। और क्या कहती हैं, अघन मास जीव के अंत, अभू न आए निर्दय कंत। कि अघन के महीने में मुझे क्या लगता है, मास यानी महीने में मुझे क्या लगता है कि मेरे जीवन का अंत समीप आ गया है। लेकिन अभू न, अभी भी नहीं आए, निर्दयी कंत यानी मेरे प्रियतम, मेरे पति श्री कृष्ण अभी भी लौटकर नहीं आए। एक सरी हम धनी सूतों जागी, एक सरी यानी मैं अकेली स्त्री, धनी यानी स्त्री, हम यानी मैं अकेली स्त्री हूँ जो अकेली ही सोती हूँ, सूतों और जागी, अकेले ही सोती हूँ, अकेले ही जागती हूँ। नाहक आओत खायत मोही आगी, और इसी कारण ये जो विरह अग्नि है, ये आओत आकर, खायत खाती है, मोहे मुझे, आगे किसकी, विरह की अग्नि, कि व्यर्थ ही, नाहक यानी व्यर्थ ही, बेकार में ही स्वामी का आना बेकार हो जाएगा। कब, जब मैं अकेले रहती हूँ और ये विरह की जो अग्नि है ये मुझे खा जाएगी, दिन प्रतिदिन ये मुझे खा रही है। और अगर ये मुझे खा गई तो उसके बाद अगर मेरे स्वामी आएंगे तो उनके आना व्यर्थ है, नाहक है यानी व्यर्थ है। क्या भाव है कि विरह अग्नि में मरने के पश्चात यदि स्वामी आए तो भी उनके आने का क्या लाभ है। आगे क्या कहती है, पूस खीन दिन दीघरी राती, पिया परदेश मलिन भेल कांति। कि पूस के महीने के बारे में बता रही है कि पूस के महीने में क्या होते हैं, दिन खीन यानी दिन छोटे हो जाते हैं, राती यानी रात, दीर्घ यानी लंबी हो जाती हैं। दिन छोटे और रातें लंबी, कौन से महीने में, पूस के महीने में। पिया परदेश मलिन भेल कांति, और मेरे पिया परदेश चले गए हैं और मेरी जो कांति यानी चमक है वो कैसी हो गई है, मेरे शरीर की चमक वो मलिन हो गई है। भेल यानी होना, मेरे शरीर की कांति या मेरे शरीर की जो चमक है वो अब फीकी पड़ गई है। क्यों फीकी पड़ गई है, क्योंकि मेरे पिया परदेश हैं। हेरों चौदिस जखाओं रोए, हेरों यानी देखती हूँ, चौदिस चारों दिशाओं को, मैं रोती रोए और जखाऊं, रोती झीकती हुई चारों दिशाओं में अपने प्रियतम को देखने का प्रयास करती हूँ। ना बिछो काहू जन होए, और इसके साथ साथ वो एक कामना भी करती है। क्या कामना, ना यानी नहीं हो, बिछो यानी जुदाई या बिछोड़ा, काहू किसी भी, जन यानी व्यक्ति का, होए हो कि किसी भी, इसके साथ साथ मैं ये कामना भी करती हूँ किसी भी स्त्री के या किसी भी विरहिणी के नाथ या उसके स्वामी उससे दूर ना जाएं, उससे बिछोड़ा उसका ना हो। तो यहाँ पर वो क्या बताना चाहती है कि पूस का महीना आ गया है, दिन छोटे और रातें लंबी हो गई हैं, मेरे शरीर की कांति या चमक अब खत्म होने लगी है। मैं रात दिन रो रो कर अपने प्रियतम के आने का इंतज़ार करती हूँ, चारों दिशाओं में देखती हूँ, निहारती हूँ, और मैं साथ ही ये कामना भी करती हूँ कि जैसी मेरी हालत है ऐसी किसी की हालत ना हो, अर्थात किसी के जीवन में भी वियोग का समय ना आए। पूस के बाद माघ के महीने के बारे में बताती हुई कहती है, माघ मास घन पड़े तुषार, कि माघ का महीना आ गया है और घन यानी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तुषार यानी ठंड या हिमपात हो रहा है, बर्फ़ गिर रही है, अर्थात सर्दियों की ऋतु आ गई है, जाड़े की ऋतु आ गई है। झिलमिल केंचुआ, केंचुए से मतलब क्या है, केंचुली जो वस्त्र पहना जाता है, तो झिलमिल, वो झिलमिल यानी झीनी सी वस्त्र, केंचुआ अर्थात चोली या जो वस्त्र पहन रखा है उसने, उन्नत थन और उसके उरोज पुष्ट हैं और उन पर हार है, यानी हार उस पर लटक रहा है। कहने का भाव क्या है, देखिए विपरीत भाव नजर आ रहा है।
माघ के महीने में बर्फ गिर रही है, लेकिन उसने हल्का झीना वस्त्र पहन रखा है, धारण कर रखा है, अर्थात वो विरह की अग्नि में तप रही है, जिससे उसे सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। हिमपात के समय भी उसने झीली सी चोली और हार पहना हुआ है। पुनमती सूतली पियतम कोर, और यहाँ पर वो क्या कहती है कि पुण्यवती यानी पुण्यवती या भाग्यशाली जो सुंदरियां हैं, प्रियतम कोर, अपने प्रियतम की गोद, होता है कोर में, कि वो अपने प्रियतम की गोद में सो रही है या अपने प्रियतम की कोर में सो रही है। लेकिन विधि बस देव बाम भेल मोर, विधि यानी विधाता ने मुझे क्या दिया है, उल्टा देव यानी देव अर्थात कौन है, ईश्वर, उन्होंने मुझे क्या दिया है, वाम यानी स्त्री, भेल मोर, कि मुझे विपरीत दिया है। क्या विपरीत दिया है, प्रतिकूल, यानी मेरे साथ तो उल्टा हो गया है। बाकी स्त्रियां तो अपने पति के साथ सो रही हैं या पति के साथ समय व्यतीत कर रही हैं, लेकिन मेरे विधाता ने मेरी किस्मत में इसके विपरीत लिखा है कि मेरे साथ मेरे प्रियतम नहीं हैं। फागुन मास धनी जीव उचाट, फागुन के महीने में, धनी यानी स्त्री के महीने में सभी सुंदरियों का जीव यानी मन उचाट हो जाता है, परंतु विरह विखिनी भेल हेरों बाट, लेकिन क्या कहती हैं कि मुझ जैसी विरहिणी की दशा, विरह से व्याकुल विरहिणी की दशा, भेल हेरों बाट, हेरों होता है देखना, बाट यानी रास्ता, लेकिन मेरी जैसी जो विरहिणी स्त्रियां हैं उनका तो उनकी दशा का तो अनुमान ही लगाया जा सकता है। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं विरह वेदना से क्षीण होकर, दुखी होकर प्रियतम के आगमन की हेरों, रास्ता देखती रहती हूँ, बाट निहारती हूँ या रास्ता देखती हूँ। आयत मत पीक पंचम गाँव, क्योंकि समय किसका है, फागुन का महीना है, तो यहाँ पीक यानी कोयल, कोयल उन्मुक्त होकर, आयल मत मस्त होकर, आकर मस्त होकर कोयल क्या कर रही है, पंचम 5 स्वर में गा रही है, गायन कर रही है, कोयल बोल रही है क्योंकि फागुन का महीना है। से सुनी कामिनी जीवू सताए, और उस आवाज़ को सुनकर, कोयल के गाने को सुनकर, कामिनी यानी जो वियोगिनी स्त्री है उसका जीवू यानी उसके प्राण, सताव दुखी हो जाते हैं। उसकी आवाज़ ऐसे लगता है कि वो विरहिणी नायिका के प्राणों को सता रही है या उसको कष्ट पहुंचा रही है। चैत चतुर्पन पिए परबास, क्या कहती हैं, चैत्र महीने के बारे में बताते हुए कहती हैं कि चैत का महीना है, चतुराई का महीना है, लेकिन ऐसे में पिए प्रियतम परबास दूसरे देश में निवास कर रही हैं, यानी चैत का महीना तो प्रेम का महीना है, चातुर्य का महीना है, अपनी कुशलता दिखाने का महीना है, लेकिन ऐसे में भी मेरे प्रियतम प्रदेश चले गए हैं। माली जाने कुसुम विकास, माली ही समझ सकता है कुसुम के विकास यानी फूल को, कि किस प्रकार एक फूल विकसित होता है, कली से फूल बनता है, और फूल कैसे विकसित होता है यह तो केवल माली ही जान सकता है। कहने का भाव क्या है कि विरहिणी के मन के भावों को केवल उसका पति ही समझ सकता है। भमी भमी भंवरा कर मधुपान, यहाँ पर वो क्या कहती हैं कि भ्रमी भ्रमी भंवरा घूम घूम कर मधुपान, मकरंद का पान कर रहा है, परंतु नागरी भई पहु भेल अस्यान, यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, नागरी क्या है, चतुर नायिका होते हुए भी वह नायक भेल हो रहा है, अस्यान यानी भोला, कि नायिका चतुर है, पहु अर्थात जो नायक है, परंतु जो नायक है भेल हो गया है, अस्यान अर्थात भोला बन गया है या अनजान है। किससे अनजान है, नायिका के प्रेम से अनजान है। कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि जो नायिका है वो चैत्र के महीने में चतुराई उसके स्वभाव में आ गई है, लेकिन नायक अभी भी भोला है, इसीलिए वो नायिका से मिलने के लिए नहीं आ रहा है। बैसाख तबे खर मरन समान, कामिनी कंत हनय पंचबाण, बैसाख के महीने का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बैसाख तबे तप रहा है, क्योंकि बैसाख के महीने में गर्मी बढ़ जाती है, और वो गर्मी कैसी है, मरण समान, इतनी ज़्यादा प्रचंड गर्मी है कि वो मरने के तुल्य है, मरने के समान है। अर्थात बैसाख के महीने में तबे खर बहुत ज़्यादा तपती है गर्मी, और वो गर्मी ऐसे है जैसे मर रहे हैं या मरने के समान होती है। कामिनी यानी जो स्त्रियां हैं या रमणियां हैं, कंत प्रियतम हनय पंचबाण,
जो स्त्रियां या रमणियां हैं वो अपने हाव भाव से अपने प्रियतम को मोहित करती हैं, घायल करती हैं। किससे? पंचबाण। पांच बाण कौन से? जो कामदेव या प्रेम के देवता के द्वारा जो पंचबाण, पांच बाण छोड़े जाते हैं, उनसे वो अपने प्रियतम को घायल कर देती हैं। नहीं जुड़ी छारी न बरिस बारी। अब क्या कहती हैं कि मेरे लिए नहीं जुड़ी छारी, कि मेरे लिए तो कहीं पर भी, जुड़ी यानी इकट्ठे होना, एकत्रित होना, छा यानी शीतलता या छाया, कि मेरे लिए तो कहीं भी शीतल छाया नहीं है। और न बरसी बारी, ना ही बरसा है, बारी यानी जल। गर्मी में हम छाया और जल दो ही चीज़ें ढूंढते हैं, तो वो कहती है कि मेरे लिए तो ना तो छाया है और ना ही जल मुझे मिल रहा है। इतनी कठोर भयंकर गर्मी में कहने से अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि मेरे पास कोई भी आश्रय नहीं है, यानी जीवन के विपरीत समय में भी मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं है। जैसे गर्मी में छाया और जल सहारा देते हैं, वैसे ही इसके जीवन में भी बैसाख के महीने में ऋतु तो परिवर्तित हो गई, लेकिन सहारा देने वाला नहीं आया। हम जे अभागिन पापिन नारी, क्या कहती है कि वो बता रही है कि मुझ जैसी विरहिणी, वो तो बहुत ज़्यादा अभागिन, कि मैं तो बहुत ज़्यादा अभागिन हूँ और पापी नारी हूँ, इसीलिए मेरा आश्रय, हे सखी मेरे आश्रयदाता मेरे पास नहीं आए, क्योंकि मैं अभागिन हूँ, भाग्य से रहित हूँ और पापिन स्त्री हूँ। यही कारण है कि मेरे आश्रयदाता मेरे पास नहीं आए। जेठ मास उजर सब नवरंग, जेठ का महीना आ गया है। जेठ का महीना गर्मी का महीना होता है और उजड़ गए हैं नवरंग, जो नौ रंग अर्थात सभी जीवन के जो रंग हैं जेठ के महीने में सब फीके पड़ गए हैं। कंत चहे खलु कामिनी संग, भाव क्या है यहाँ पर कि जेठ के महीने में जो नायिका का यौवन है वो वीरान हो गया है, सूना हो गया है। इस महीने में सभी प्रियतम अपनी कामिनी संग, साथ में अपने पत्नियों के साथ रहना चाहते हैं। कंत चले खलु कामिनी संग, कि इस समय में सभी पति अपने कामिनी, अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन कवि क्या कहते हैं विद्यापति? रूप नारायण पुरथु आस, कि उसको समझाते हैं किसको? राधा को, कि रूप नारायण जो राजा रूप नारायण हैं उनकी तुम आस लगाओ, उनकी तुम आस रखो, क्योंकि वो भनई विद्यापति 12 मास। तो क्या कहते हैं? 12 मासा का भनई का मतलब होता है बखान करना। बखान कौन कर रहा है? विद्यापति कर रहे हैं। किसका? 12 मासा का। और क्या कहते हैं कि तुम रूप नारायण, जो इस पृथ्वी पर राजा रूप नारायण शिव सिंह है, उसकी तुम आस रखो, क्योंकि वही तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। यहाँ पर अगर विशेष की बात करें तो आप देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। राधा की वीरावस्था का वर्णन है और ये वर्णन 12 मासा पद्धति में किया गया है। इसके साथ साथ वृत्यानुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। जैसे नाहक शब्द आया था जो कि फारसी आदि भाषा से लिया गया है। इसके साथ साथ उपमा, जो बैसाख समाना, बैसाख के महीने का जो वर्णन है, बैसाख तबे खर मरण समाना, तो यहाँ क्या है? उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। बैसाख का महीना कैसे तप रहा है। संपूर्ण पद में संगीतात्मकता है, वियोग रस की योजना की गई है, माधुर्य गुण है, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग है, भाषा सरल और प्रवाहमयी है। तो उम्मीद करती हूँ कि पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।